हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर भी देख पा रहे हैं, इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ऑन ट्रैक्स। तो दोस्तों आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कुछ नया और कुछ नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमारे इंडिया में लॉन्च हुई है। एक ड्राइवरलेस मेट्रो जो कि अब आपको दिल्ली मेट्रोज के ट्रैक्स पर दौड़ती हुई नजर आएगी। तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियोज में क्या करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और एक एक चीज जो जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग आगे बढ़ने से पहले सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि यहाँ से अपलोड हुई हुई जितनी भी नई वीडियोस है सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन पर पॉप आउट हो जाए। तो दोस्तों साथ ही साथ आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स और वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लुफ्त उठा सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश वोकैबुलरी आप लोग को यहाँ पर अपडेट किए जाते हैं। एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर आप लोगों को करवाई जाती है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि अब इंडिया में आप लोग को ड्राइवरलेस मेट्रो भी देखने को मिलेगी जो कि हमारे यहाँ पर पहली बार चलेगी दिल्ली में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडिया अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट विल मार्क अ माइलस्टोन। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है कि उन्होंने ड्राइवरलेस मेट्रो का क्या किया है दोस्तों, इनॉग्रेशन किया है। 28 दिसंबर से ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको क्या किया गया है, फ्लैग ऑफ किया गया है। पहली बार देश की ड्राइवरलेस मेट्रो जो कि दौड़ती नजर आएगी आपको दिल्ली की मेट्रो रेल्स पे। दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है और ये सेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूर बनेंगे क्योंकि नई चीज है दोस्तों। हर चीज अपडेटेड आपको हमारे चैनल पर यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सेशंस का पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। अविजन इंस्टीट्यूट नाम से आप लोग को एक ग्रुप मिलेगा, वहां पर आप उसको ज्वाइन करिए। सेशन की पीडीएफ आप लोग को वहां पे भी मिलेगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं तो इंडिया में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो का यहाँ पर क्या हो गया, इनॉग्रेशन हुआ है दोस्तों। और मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँ कि ये जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो है, तो यहाँ पर करीबन 10 लाइन्स होती है दोस्तों। आप लोग को पता ही होगा, नहीं भी पता है तो हम लोग यहाँ पर डिटेल चर्चा उसके बारे में करेंगे। 10 लाइन यहाँ पर होती है जिसमें से 8th लाइन जो है, ठीक है, 8th लाइन पर आपको ये ड्राइवरलेस मेट्रो देखने को मिलेगी। 8th लाइन का जो नाम है दोस्तों आप लोग का, वो हो जाएगा आप लोगों का मैग्नेटा लाइन। दोस्तों अलग अलग कलर्स की लाइन होती है यहाँ पे, रेड लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, वायलेट लाइन, बहुत सारी लाइंस होती है। सारी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसमें से जो 8th लाइन है आप लोगों की मैग्नेटा लाइन, उसमें आप लोगों का क्या होगा, ये ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। मैजेंटा लाइन जो है दोस्तों आप लोगों की वो 38 किलोमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि मजेंटा लाइन जो है, जो मजेंटा मतलब ये जो कलर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको मजेंटा लाइन बोलेंगे। तो मजेंटा लाइन जो है दोस्तों आप लोग की वो रूट वाइज में 38 किलोमीटर्स की यहाँ पर रहेगी और ये दिल्ली की लाइन नंबर 8 कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं सारी लाइनों को जोड़कर आपको किलोमीटर्स बताऊं तो ये 390 किलोमीटर्स का पूरा नेटवर्क रहता है दोस्तों मेट्रो का। और यहाँ पर दिल्ली मेट्रो जो है वो काफी अलग अलग सिटीज को भी ज्वाइन करती है, एडजॉइन करती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, नोएडा, गुरुग्राम, जो गुड़गांव पहले बोला जाता था, अब उसका नाम गुरुग्राम हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद आपका फरीदाबाद, ठीक है, अच्छा उसके बाद और भी हो गए, जैसे गाजियाबाद हो गया, बहादुरगढ़ हो गया। तो ऐसे करके काफी सिटीज को क्या करता है दिल्ली मेट्रो नेटवर्क जो है, जो काफी बड़ा नेटवर्क है इंडिया में दिल्ली मेट्रो का, तो ये इन सिटीज को भी क्या करता है दोस्तों, एडजॉइन करता है। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों। अब हम मुझे बात कर लेनी चाहिए कुछ हिस्ट्री की। हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री भी बात करेंगे कि दिल्ली मेट्रो एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री थी क्या। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो दिल्ली मेट्रो है, इसका जो आप लोगों का कमेंसमेंट ऑपरेशन जिसने कब स्टार्ट किया था, तो ये हुआ था दोस्तों 24 दिसंबर 2002 में। ठीक है, और सबसे पहली लाइन जो बनी थी दोस्तों वो बनी थी आपकी रेड लाइन। ठीक है,
सबसे पहली लाइन, जैसे कि ये विकिपीडिया का एक स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको। द दिल्ली मेट्रो इज अ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सर्विंग दिल्ली एंड सैटेलाइट सिटीज, जिसका मैंने आपको नाम बताया कि ये इन सिटीज को भी क्या करते हैं, एडजॉइन करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट मेट्रो इन इंडिया। दोस्तों सबसे बिजिएस्ट और लार्जेस्ट मेट्रो है ये आज की डेट में इंडिया में, और सेकेंड ओल्डेस्ट आफ्टर द कोलकाता मेट्रो। सबसे पुरानी है दोस्तों आपकी कोलकाता मेट्रो, और कोलकाता मेट्रो के बाद अगर कोई मेट्रो आती है तो वो दिल्ली मेट्रो है, ठीक है। 10 कलर की लाइंस यहाँ पर चलती है दोस्तों, 10 कोडेड लाइंस यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी लाइंस चलती है, तो 10 रकम की लाइन चलती है यहाँ पर, और ये 253 स्टेशन को पूरा कवर करती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया 390 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 389 किलोमीटर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे दोस्तों, ध्यान रखोगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर लाइन्स के हिसाब से 10 लाइन होगी, पूरा यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन मेरे पास पूरी एक स्क्रीनशॉट पड़ी है जो कि आप लोग को देखकर समझ में आ जाएगी। जैसे दोस्तों सबसे पहले बनने वाली थी आप लोगों की रेड लाइन, फिर आई थी येलो लाइन, फिर ब्लू लाइन, ब्लू लाइन में 3 और 4 थे, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बात आप लोग को क्या करना होगा, इधर ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक बात मुझे आप लोग को बतानी चाहिए, द सेंटर हैज ऑल्सो नोटिफाइड चेंजेस दैट, जैसे बेसिकली दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ यहाँ पर कि ये जो मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो है, ये कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, तो दोस्तों ये चलती है मेट्रो रेलवेज जनरल रूल्स, ठीक है, मेट्रो रेलवेज जनरल रूल्स 2020, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों का ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो है, ठीक है, ड्राइवरलेस डीटीओ, ड्राइवरलेस जो मेट्रो आएगा आप लोगों का, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है, मेट्रो रेलवे जनरल रूल्स 2020 के हिसाब से। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जो आप लोग का ड्राइवरलेस मेट्रो है वो किसके रूल्स के हिसाब से आया है, तो आप बोलोगे मेट्रो रेलवे जनरल रूल्स 2020 के हिसाब से ये आया है। पहले ऐसे कोई रूल्स नहीं थे दोस्तों, लेकिन अब इसे नए बनाए गए हैं ताकि हम लोग ड्राइवरलेस मेट्रोस क्या कर सके, चला सके, अलाउ कर सके। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हो, द सेंटर हैज नोटिफाइड चेंजेस इन मेट्रो रेलवे जनरल रूल्स 2020 एज द प्रीवियस नॉर्म्स डिड नॉट अलाउ ड्राइवरलेस सर्विसेज। तो पहले जो नॉर्म्स थे वो ड्राइवरलेस सर्विसेज को आपको क्या करते थे, मतलब आपको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो रूल्स आए हैं वो अमेंड होकर आए हैं, और वहां पर ड्राइवरलेस सर्विसेज को भी क्या किया जाएगा दोस्तों, सपोर्ट किया जाएगा। और बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी दूं दोस्तों कि ये फेज 4 का एक्सटेंशन भी बोला जाएगा, ठीक है, फेज 4 का एक्सटेंशन भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो। तो मुझे आप लोग को एक बार दिखाना चाहिए यहाँ पर मैप में, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो दोस्तों, मजेंटा लाइन जो होगी वो आप लोगों का मैं बात करूं तो जनकपुरी से लेकर बोटैनिकल गार्डन तक होगी, ठीक है। मजेंटा लाइन जो होगी वहां पर सबसे पहला स्टेशन आपका आएगा जनकपुरी से, वो कनेक्ट करेगा बोटैनिकल गार्डन तक, ठीक है। ये पूरी लाइन यहाँ पर रहेगी। आई गेस यहाँ पर आप ये वाली लाइन देख भी पा रहे हो दोस्तों, ये वाली जो लाइन रहेगी आपकी, ये आपकी पूरी मजेंटा लाइन यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान, यहाँ पर आपका बोटैनिकल गार्डन हो जाएगा और ये स्टार्ट होती है आपकी जनकपुरी से, ठीक है। तो ये आप लोग की क्या हो जाएगी, लाइन नंबर 8 हो जाएगी, दैट इज योर मजेंटा लाइन, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हो, ये पूरी लाइंस की मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है दोस्तों। सबसे पहले आई थी आपकी रेड लाइन, फिर आई थी येलो लाइन, फिर आपकी आई थी ब्लू लाइन जिसके 2 पार्ट्स थे, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद आई थी ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, ऐसे करके आपके 10 है, और एयरपोर्ट की जो लाइन होगी दोस्तों वो आपकी ऑरेंज लाइन होगी, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। बात करेंगे मजेंटा लाइन की, तो दोस्तों जनकपुरी वेस्ट से लेकर बोटैनिकल गार्डन, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया वैसे यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, 26 ट्रेन यहाँ पर चलती है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। 26 मेट्रो की लाइंस यहाँ पर, मेट्रो की ट्रेन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। 25 स्टेशन को ये कवर करती है। ये सारी चीजें भी आप लोग को इधर ध्यान देनी होगी। तो अब यहाँ पर ड्राइवरलेस मेट्रो, अच्छा एक बात और, ड्राइवरलेस मेट्रो जो होगा वो आपकी लाइन 8 पर ही चलेगी, और इसको लाइन 7 पर भी चलाने की बहुत जल्दी बात होगी, क्योंकि सिर्फ लाइन 7 और लाइन 8 ही क्या है, नए हैं, ठीक है। यहाँ पर ही आप लोगों की रिमोट कंट्रोलिंग मैं अगर बात करूँ, जैसे कि आप लोगों के मन में क्वेश्चन भी आया होगा कि क्यों लाइन 8 को ही चुना, क्यों लाइन 1 2 को नहीं चुना, क्योंकि ये पुरानी लाइन है दोस्तों। तो नई लाइन्स बनाई हुई है, उसमें नई सारी चीजें हैं, ठीक है। उसमें जो आप लोग की AI टेक्निक्स है वो ज्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक आपकी ज्यादा है, इसीलिए इसको लाइन 8 में ग्रस्त किया गया है। इसको लाइन 7 में भी बात चल रही है, वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि दोस्तों ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो होगा
बेसिकली इसमें कोई ड्राइवर तो होगा नहीं, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये वाली एक बड़ी बात बनती है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल करने का सिस्टम रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से, ठीक है। ओसीसी से यहाँ पर क्या होगा, सारी चीजें कंट्रोल होगी। बेसिकली कमांड रूम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को फोटो भी दिखाई है, बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन रहते हैं। यहाँ से इनकी क्या होगा, किलोमीटर फिक्स कर दिया जाएगा, स्पीड फिक्स कर दी जाएगी, हर एक ट्रेन एक स्टेशन पे कितने सेकंड्स के लिए या कितने मिनट्स के लिए रुकेगी, ये सारी चीजें वहां पर डाल दी जाएगी, उतने ही सेकंड्स के लिए वो रुकेगी। तो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, कन्वे कर दिया जाएगा कि भैया इतना इतना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही स्पीड रहनी चाहिए। सारी चीजें यहाँ पर उसमें ऑटोमेटिकली क्या कर दी जाएगी, इनलच कर दी जाएगी पहले ही, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों तक बोला गया है कि कुछ दिनों तक 1 से 2 ड्राइवर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, जो भी कंट्रोल होगा कमांड रूम से ही होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि नया नया है सब कुछ, तो 1-2 दिन कुछ ड्राइवर्स यहाँ पर इनिशिएट किए जाएंगे मेट्रोज में, लेकिन उसके बाद से इन ड्राइवर्स को भी यहाँ पर हटा दिया जाएगा और सारी चीजें कमांड रूम से ही क्या होगी, इनिशिएट होगी। स्टार्टिंग है दोस्तों, पहली बार करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी बरतना अच्छी भी बात है, और उसके बाद से सारी चीजें आपकी कंट्रोल रूम से देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर देखने को हमें मिलने वाली है। काफी ज्यादा अच्छी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। हाइपरसोनिक विंड टनल भी जैसे बना आप लोगों का, उसके बाद हमारे देश में काफी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें इनॉग्रेट होकर आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो ड्राइवरलेस ट्रेन है, बेसिकली इसको डीटीओ मोड पे चलेगी, ठीक है। ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, डीटीओ मोड, उससे भी एक अच्छा मोड आता है दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूं, रोलिंग स्टॉक कंट्रोलर्स विल मॉनिटर ट्रेन इक्विपमेंट इन रियल टाइम, डाउनलोड्स, फॉल्ट्स एंड अदर इवेंट्स कैप्चर्ड बाय सीसीटीवी। अच्छा, जैसे सपोज करिए कि आप लोग का जो ड्राइवरलेस ट्रेन है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो सीसीटीवी से देखी जाएगी और उसके बाद उसको ठीक किया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर फिजिकल ह्यूमन की तभी जरूरत पड़ेगी जब कोई दिक्कत, जैसे मानो कि कोई स्क्रू खराब हो गया या फिर कहीं पे कुछ विंडो की प्रॉब्लम आ गई, तभी कोई इंसान जाकर वहां पर उस मेट्रो में क्या करेगा, उसको ठीक करेगा। अदरवाइज किसी भी फिजिकल पर्सन की इस मेट्रो में जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें सिर्फ कमांड रूम से क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। आपकी स्पीड बोल लो, ब्रेक बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी भी इंसान की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सारी चीजें आप लोग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही कवर हो जाएगी, राइट। बट द सिस्टम विल बी वन स्टेप अवे फ्रॉम द अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन। तो बेसिकली दोस्तों अभी भी हम लोग यूटीओ, एक होता है आप लोग का डीटीओ, एक होता है आपका यूटीओ। तो यहाँ पर डीटीओ से बढ़कर जो फीचर होता है वो होता है यूटीओ, अनअटेंडेड, मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं रहेगा। और इवन जो आपकी मेट्रो रेल रहती है, उसमें आगे जो बोगी रहती है, जो कि आप लोग की किसकी रहती है, उस ड्राइवर की रहती है, वो तक भी नहीं रहेगी, सिर्फ आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर ट्रेन रहेगी। तो आप देख पा रहे हो कि ये कितना ज्यादा मतलब मैं बोलूँ तो एक हाइपर सिस्टम यहाँ पर लेकर आएगा जब हम लोग यूटीओ को लॉन्च करेंगे। अभी तक यूटीओ ट्रेन मेट्रोज में आई नहीं है, अभी तक सिर्फ डीटीओ ही आई है और पहली बार दिल्ली में लॉन्च हुई है। उसके बाद जब यूटीओ बनेगी तो दोस्तों यूटीओ तो बहुत ही गजब का यहाँ पर देखने को हम लोग को मिलेगा कि ये वन स्टेप और एक बढ़ोतरी होगी डीटीओ को लेकर, ठीक है। फाइनल स्टेज होता है ये जो यूटीओ होता है, ये फाइनल स्टेज होता है किसी भी मेट्रो का। इसके बाद और कोई भी इसमें अभी तक देखने को नहीं मिला है विश्व में। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। हाई रेजोल्यूशन कैमराज रहते हैं दोस्तों देखने के लिए कि ये डीटीओ काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डरने घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। कुछ भी इमरजेंसी होती है तो अटेंडेंट्स रहते हैं वहां पर, उनको अटेंड करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है इमरजेंसी में। तो यहाँ पर देखने खतरा बनने की कोई भी बात नहीं है। सिंपली सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, लुक आफ्टर की जाएगी। कुछ दिनों तक जैसे नया नया चलेगा तो इस पर नजर रखी जाएगी कि मेट्रोज कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, उतने किलोमीटर स्पीड पर चल रही है कि नहीं, कोई तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो सारी चीजें सीसीटीवी और सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पर क्या की जाएगी, हमें पता चलती रहेगी। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं देखने को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो आप लोगों का कि किस तरीके से ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो मेट्रोज पे दौड़ेगी, मतलब दिल्ली मेट्रो की रेल्स पर दौड़ेगी। आगे आने वाले टाइम में हम लोग देखने को मिलेगा कि अदर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहाँ पर मेट्रोज अवेलेबल है, हो सकता है कि डीटीओ वहां पर भी चला जाए, यूटीओ बन जाए, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छी चीजें, टेक्निकी चीजें देखने को मिलेगी और हमारा इंडिया डे बाय डे और ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो ये था पूरा हमारा वीडियो आज का ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस का, कि किस तरीके से डीटीओ मेट्रो 28 दिसंबर से क्या कर दी गई है, चालू कर दी गई है।
तो उसी के बारे में पूरी चर्चा यहाँ पर कर ली हम लोगों ने। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी और गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी एग्जाम देना चाहते हैं स्टूडेंट्स या फिर रिलेटिव्स, उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।